हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट और अपना एप्लीकेशन इनके मैथ इनके इन कॉन्सेप्ट क्लासेस पर। तो आइए दोस्त, हम लोग बिहार डिलेट के लिए मैथ पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 14। इसके पहले के सारा क्लास हो चुका है दोस्त, और एक एप्लीकेशन पे मतलब आपको ऐप पे पूरा पीडीएफ 2 दिन के लिए फ्री दिया गया है, एक आज के लिए और एक कल के लिए। अगर आप पीडीएफ इसको लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए इन कॉन्सेप्ट क्लासेज। इन कॉन्सेप्ट क्लासेज डाउनलोड कर लीजिए दोस्त। आइए आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 14 का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर आपको हो गई 56 से। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 सेमी है और समानांतर भुजा में से एक भुजा 20 सेमी है, तो दूसरी भुजा क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्त। अगर आपको फार्मूला याद होगा इसका, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो आप बना दीजिएगा। समलंब है दोस्त, समलंब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला क्या होता है दोस्त? फार्मूला होगा 1/2 गुने हो जाता है ऊंचाई या दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी, और इन्हें हो जाएगा a प्लस b। और जबकि आपको दिया हुआ है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल आपको दे दिया है 480। तो यहाँ हो जाएगा 480 बराबर में ले लीजिए, और फार्मूला हो जाएगा 1/2 गुने h। तो ऊंचाई कितना दिया है दोस्त? ऊंचाई आपको दिया है या दूरी दिया है 15, और इंटू में a प्लस b। एक भुजा हो गया 20, तो दूसरा भुजा हमको निकालना है, b वाला निकालना है। देखिए, अगर 15 से इसको हम अगर काटेंगे तो 15 से काटे जाएगा 15 45, और 15 दूनी 30, 32 बार में काटे जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये हो जाएगा 20 प्लस b। अब देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 दूनी हो जाएगा 64, अभी प्लस में 20 है, इन्हें लाएंगे तो माइनस में 20 बराबर में हो जाएगा v। तो 64 में से 20 जाएगा, बच जाएगा 44, 44 बराबर हो जाएगा v। यानी b बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? तो b बराबर हो जाएगा 44। यानी कि जो हमको अगला आएगा दूसरा भुजा, और दूसरा भुजा कितना हो जाएगा? तो दूसरा भुजा हो जाएगा 44। चलिए, आशा करते हो आपको समझ आ रहा होगा। देखना चाहते हैं कि वीडियो कहीं कट तो नहीं रहा है। चलिए, वीडियो कहीं नहीं कट रहा होगा, आपको पूरा क्लियर दिखाई दे रहा होगा। और ये सारा क्वेश्चन सेट करने पड़ता है दोस्त, वीडियो न कटे, वीडियो में क्वेश्चन लगाना हो, बहुत मेहनत वाले काम करनी पड़ता है। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आकृति में से दो किरणें BD और B रेखा ऐसे बिंदु पर भी मिलती है, तो x प्लस वाई। देखिए, x प्लस वाई के मान पूछता है, तो हमेशा सरल रेखा पर के कोण हम आपको बताए हैं कि कितना डिग्री को होता है, तो 180 डिग्री को होता है। ये 100 डिग्री यहाँ आपको दिया है, तो सरल रेखा पर के कोण होता है 180 डिग्री के। तो 180 में से आप 100 का करिए घटा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 80 डिग्री। यही क्या हो जाएगा दोस्त? यही हो जाएगा आंसर। चलिए, आशा करते होंगे ये बात भी समझ में आया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 58। 58 में है 148 तथा 124 का मासा होगा। तो देखिए, जो भी मासा होगा वो मासा क्या करता है ना कि दी गई संख्याओं को काट देता है। तो अगर ऑप्शन में हम ए को लेके चले तो ये तो आप 148 को काटेगा नहीं, क्योंकि 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 बजेगा 28, नहीं काटेगा तो ये तो होगा नहीं। फिर 7 देखते हैं, तो 7 दूनी 14, 7 भी न काटेगा 148 के, तो ये भी न होगा। 8 के देखते हैं, तो 8 दूनी 16, 8 का 8, 8 से 14, 8 भी न काटेगा,
तो बच जाएगा जो डी बच जाएगा, डी यानी 4 4 है जो 148 को भी काट देगा और 124 को भी काट देगा, तो 4 ही हो जाएगा आंसर दोस्त। आइए 59 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे अधूरा दिया गया है दोस्त। निम्नांकित आंकड़ों का मान 2.6 है, तो x के मान ज्ञात करें। यहाँ कुछ आंकड़ा भूल से रह गया है, तो इसको भी बाद में देख लेंगे क्या नया दिया जो। आइए 60 नंबर क्वेश्चन हम आपको CISI के क्लास लेंगे तब बताएंगे दोस्त। 61 वाला है कि एक्स एस का समीकरण होता है। देखिए एक्स एस है ना, तो एक्स एस पर कोई से बिंदु का निर्देशांक होता है x0, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स एस और इसको बोलते हैं वाई एस या एक्स एस के इसको बोला जाता है भुज, इसको बोला जाता है भुज और इसको बोला जाता है कोटि, या फिर इसको बोल सकते हैं एक्स निर्देशांक, अभी इसको बोलेंगे वाई निर्देशांक। तो देखिए यहाँ है कि एक्स एस का समीकरण है, तो देखिए एक्स एस के समीकरण होगा, तो एक्स एस का समीकरण आपसे बोलेगा कि एक्स एस का समीकरण, तो एक्स एस के समीकरण y बराबर हो जाता है 0। एक्स एस का समीकरण क्या होगा, y बराबर हो जाएगा 0, y बराबर 0। और अगर वाई एस के समीकरण बोलेगा, वाई एस का समीकरण, तो इसमें आपको क्या कर देना है कि x बराबर कर देना है 0, x बराबर 0। चलिए यहाँ तक आशा करते होंगे समझ में आया होगा। आइए अब आगे देखना है 62 नंबर क्वेश्चन। आइए तो 62 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि यदि बहुपद px एक्स स्क्वायर और माइनस के है x और प्लस के है 4 के शून्य का अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा के मान निकालना है। तो a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा -1, c बराबर हो जाएगा 4। हमको क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा के मान निकालना है। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो माइनस में हो जाएगा माइनस में 1 और 1 हो जाएगा 1, तो यानी माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 1। यही क्या हो जाएगा दोस्त, यही हो जाएगा आंसर। चलिए बन गया होगा। आगे आइए अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में है साइन थीटा और बटा में है 1 माइनस कोट थीटा और प्लस में है कोस थीटा और बटा में है 1 माइनस टेन थीटा। अब देखिए इसको बनाना है दोस्त ये भी खास कोई हार्ड है नहीं। अब देख लीजिए साइन थीटा हो जाएगा और बटा में 1 माइनस कोस थीटा का हम आपको फार्मूला बताए हैं कि कोस थीटा बटा क्या होता है, साइन थीटा हो जाता है। प्लस दीजिए कोस थीटा और बटा 1 माइनस टेन थीटा का फार्मूला एक होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब देखिए जी सबसे पहले इसको में हमें 1 से डायरेक्ट गुना करेंगे, साइन में 1 से गुना करेंगे, ऊपर में कुछ होगा नहीं तो ऊपर में जो हम कहते हैं लिखते हैं साइन थीटा बटा। ये देखिए साइन थीटा में 1 से गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस के कोस थीटा और ये बटवा वाला रह जाएगा साइन थीटा। इसी प्रकार यहाँ भी करेंगे तो ऊपर वाला हो जाएगा कोस थीटा और बटा, कोस में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा और बटा में हो जाएगा कोस थीटा। अब देखिए ये वाला चल जाएगा ऊपर में तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बटा में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस ये भी चल जाएगा ऊपर में तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और बटा में हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ अगर आप ध्यान दीजिएगा नीचे में तो यहाँ पे देखिए यहाँ है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, अभी है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इसमें साइन प्लस है तो इसमें साइन माइनस है, इसमें कोस माइनस है तो इसमें कोस प्लस है, मतलब सेम नहीं है। तो इसको सेम कैसे करेंगे, तो देखिए सेम करने के लिए हम क्या करेंगे,
माइनस कोमा हमको लेना होगा, तो माइनस कोमा ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटा। देखिए यहाँ पे माइनस हम कोमा ले रहे हैं, तो माइनस कोमा लेने के मतलब है कि साइन माइनस में जो हो जाएगा प्लस में, और प्लस में है जो हो जाएगा माइनस में। तो अब तो माइनस से गुना करेंगे तो माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस कोस थीटा हो जाएगा। अभी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बटा में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और बटा में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखिए नीचे वाला अगर के हम एलसीएम लेंगे तो नीचे में एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और साइन थीटा कोस थीटा खत्म हो जाएगा तो ऊपर में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अभी भी फार्मूला हो जाएगा दोस्त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन थीटा के कर लीजिए होल स्क्वायर माइनस कोस थीटा के कर लीजिए होल स्क्वायर, और बटा में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार प्लस में हम लिख देंगे ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और बटा में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इसे ही खत्म हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। यही क्या हो जाएगा दोस्त, यही हो जाएगा आंसर। आशा करते होंगे समझ में आपको आया होगा कुछ न कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना है। आइए इसके आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64। 64 में बोलता है कि निम्न में से कौन माध्य माध्यिका बाहुलक का संबंध दर्शाता है। तो देखिए बाहुलक बराबर फार्मूला होता है बाहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने हो जाता है माध्य। देखिए यही फार्मूला क्या हो अगर हम देख लें तो ये 3 माध्यक है, एक में से इन्हें हम एगो माध्यक लाना चाहेंगे। एक तो ये हो जाएगा दोस्त, दूसरा फार्मूला देखेंगे तो ये हो जाएगा बाहुलक, ये 3 गो है, एगो इन्हें हम लाते हैं माध्यिका, बाहुलक माइनस माध्यिका, तो इन्हें हो जाएगा 2 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब और गौर फरमाइए, अगर हम तीसरा देखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा बाहुलक माइनस माध्यिका बराबर 2 कोमा ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा, माध्यिका माइनस माध्य हो जाएगा, 2 बाहर में है तो अभी 2 गुना में है तो कहाँ जाता है बट्टा में आ जाता है। तो इस प्रकार से भी आपको बहुत ही सारे क्वेश्चन अभी तक आया है एग्जाम में, तो जैसा आवे वैसा आपको देख लेना है। तो 64 के देख लीजिए, 64 के कौन सा होगा, तो 64 का आपको बता दें बी हो जाएगा 3 गुने माध्य का माइनस 2 गुने माध्य। अगला देखिए 65 नंबर क्वेश्चन में है कि बहुपद 4x स्क्वायर है और माइनस क्या है 4x और प्लस क्या है 1, मूलों का गुणनफल कौन होगा। मूलों का गुणनफल ये अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी बटा ए, कहे कि मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए बोलते हैं, एक्स के गुणांक को बी बोला जाता है, तो माइनस में है तो -4 हो जाएगा, प्लस में रहता प्लस में लिखते हैं। बी सी बराबर हो जाएगा, जिसमें एक्स नहीं लगा हो उसको सी बोलते हैं, तो सी बराबर हो जाएगा 1, तो 1 बटा ए के मान हो जाएगा 4, यही हो जाएगा आंसर। आइए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्त, बन जाना चाहिए। आगे अब हम लोग देखेंगे
65 हो गया 66 नंबर। इसमें बोलता है कि किसी वितरण का माध्य x है। माध्य क्या है दोस्त? तो माध्य है x। प्रत्येक में m से भाग दिया जाए। इसमें हम m से भाग दे दिए। भाग m से भाग कर n बढ़ाने पर m से भाग कर हम n क्रम में क्या किए? बढ़ा दिए। तो नया माध्य क्या होगा? तो नया माध्य यही हो जाएगा दोस्त। नया माध्य जो हमको होगा, जो 100 में m से भागा देंगे तो n बढ़ गया है तो n ही हो जाएगा। यही होगा जो हमको नया माध्य हो जाएगा। चलिए 66 क्या हो जाएगा? ऑप्शन से ये। 67 देखते हैं तो बोलता है कि 2.1875 इसको निम्नलिखित में से किसके बराबर है? किसके बराबर है इसको हमको करना है। यानी आप शतांश शांत व अशांत वाला पढ़े होंगे तो इसमें बनता है दोस्त। इसको देखिए, पॉइंट हटाने आपको आता होगा जी। पॉइंट हटाने के लिए तो जानते होंगे, पॉइंट है तो 1 हो जाएगा, 1 2 और 2, 4 को 0 हम दे देते हैं। अब देखिए 5 से हम इसको काटेंगे तो 5 से ही काटे जाएगा, 5 से 2 बार में और 3 को 0 हो जाएगा। 5 से इसको काटिए तो 5 चौके 20। अब देखिए ये वाले किस चरणों में काटते हैं जी। 5 चौके 20, 1 बच जाएगा तो 5 3 15, 3 बच जाएगा तो 37 हो जाएगा। तब 5 से 7 बार में 35 और 2 बच जाएगा तो 25, 5 5 25। फिर 5 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, यानी 2 को 0 बचेगा। इसको 5 से काटेंगे तो 8 5 40, 3, तो फिर 7 बार में कटेगा 2, फिर 5 बार में कटेगा। 5 से इसको काटेंगे तो 80 बार में कटेगा। 5 से इसको काटेंगे तो 5 का 5 3, फिर 37 हो जाएगा और फिर 25 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 16 बार में, 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 2 बच जाएगा 35, यानी 35 बटा बच गया 16। तो 35 के हम लिख सकते हैं 5 गुने 7 और 16 के लिख सकते हैं 2 के पावर 4, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। और शांत अशांत तो आप पढ़े होंगे कि इसमें 5 नहीं है तो हम 5 के पावर 0 भी देख सकते हैं, क्योंकि किसी के पावर अगर हम 0 देते हैं, 5 के पावर 0 देते हैं, तभी कितना होता है? 1 ही होता है। तो यही हो जाएगा आंसर। आपको जो भी ऑप्शन में दिखता होगा वही हो जाएगा आंसर। देख लीजिए कि कौन ऑप्शन में आपको दिखता है। चलिए अब ये हो गया। इसके बाद देख लीजिए 68 नंबर क्वेश्चन। तो 68 नंबर क्वेश्चन है 4 इंटू साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर नहीं साइन 4 है, साइन 4 30 डिग्री और प्लस में है कोस 4 30 डिग्री, माइनस 3 कोस स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। यही क्वेश्चन है दोस्त। आइए इसका भी हम लोग बनाते हैं जी। अब आपको ध्यान देना है, इसमें तो मान याद रहना चाहिए, मान याद रहेगा तभी बनेगा। 4 साइन 30 के मान होता है 1/2, तो इसको पावर 4 है तो 4 कर लेंगे, और प्लस कोस 30 के मान होता है √3/2, इसको पावर 4 है तो 4 कर लेंगे, माइनस 3 इंटू कोस 45 के मान हो जाएगा 1/√2 होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस साइन 90 के मान हो जाता है 1 के कर दीजिए होल स्क्वायर। इधर हो जाएगा 4 इंटू 1/4 के पावर कितना हो जाएगा दोस्त? 1 हो जाएगा 16, क्योंकि 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2 करेंगे। 4 पावर है तो 4 बार करेंगे, 5 पावर रहता है तो 5 बार करेंगे, मतलब जितना पावर रहता है उसको उतना बार गुना किया जाता है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 1/2 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इसी प्रकार √3/2 गुने √3/2 गुने √3/2 गुने √3/2,
इसको भी 4 पावर है तो 4 बार हम करेंगे तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो रूट में 9 हो जाएगा। 9 के वर्गमूल 3 हो जाएगा, फिर 3 में 3 से गुना करेंगे तो रूट 9 हो जाएगा। 9 के वर्गमूल फिर हो जाएगा 3, तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस देंगे 9 और 2 के 4 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्त। आइए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस खाली आपको मान याद रहना चाहिए। -3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और बटा स्क्वायर से रूट खत्म होके 2 हो जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 4 इंटू 16, 16 कैल्शियम लेंगे 16, 16 से 16 खत्म होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये भी हो जाएगा 9 -3 इंटू 2 में 1 से गुना होगा तो 1 प्लस हो जाएगा 2 और बटे में होगा 2। अब देखिए 4 इंटू 9 और 1 हो जाएगा 10 बटा 16 और -3 गुने 2 और 1 जोड़ लेंगे, इन्हें के 2 से 2 पूरा दीजिए, यहाँ काटना नहीं है जोड़ है। 2 और 1 हो जाएगा 3 बटा हो जाएगा 2। अब यहाँ देख लीजिए 4 से इसको काटेंगे तो ये 4 बार में काट जाएगा तो ये हो जाएगा 10 बटा 4 माइनस 9 बटा 2। अब दोनों के एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम ले लेंगे तो 4 हो जाएगा तो ये 4 से 4 खत्म, 10 माइनस 2 के बार में आएगा दोस्त, 9 दूनी हो जाएगा 18, 10 में से 18 जाएगा -8 वाई हो जाएगा 4, कट जाएगा 2 बार में, माइनस था तो माइनस रह जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2। चलिए आशा करते होंगे समझ में आपको आया होगा। आइए अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक में आपको कोई भी दिक्कत तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए दोस्त, आराम से समझ में आ रहा होगा। आइए अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68 हो गया। क्वेश्चन नंबर 69 देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 69 आपको बोलता है कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक, देखिए त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक कितना दिया है, एक दिया है कितना, एक दिया है -2 3 और बी के दिया है कितना, बी के दिया है 8 3 और सी के दिया है कितना 6,7 दिया है। तो बोलता है कि त्रिभुज के केंद्र एक्स के निर्देशांक, सिर्फ हमको एक्स के बोला है तो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 और बटा में हो जाएगा 3, एक्स के बोला है तो ये हो जाएगा। अब देख लीजिए ये है x1, ये है x2, यहाँ होता है x3, ये होता है y1 y2 y3, लेकिन y1 हमको निकालना नहीं है, सिर्फ निकालना है x1। तो x1 निकालना है तो x1 हो गया -2 प्लस में यहाँ 8 हो जाएगा प्लस यहाँ 6 हो जाएगा बटा में हो जाएगा 3। देखिए यहाँ 8 से 14, 14 में से 2 घट जाएगा तो 12 बटा होगा 3, 3 से हम काट देंगे तो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर दोस्त, 4 हो जाएगा। चलिए आशा कर रहे होंगे आपको खूब बढ़िया से समझ में आना चाहिए जी, आ भी रहा होगा। आइए 70 नंबर क्वेश्चन आपको देखा जा तो 70 नंबर क्वेश्चन है कि x बराबर, तो देखिए x बराबर ये बहिष कोण है, क्या है दोस्त, बहिष कोण। x आपको यहाँ दिया है बहिष कोण, तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, a बराबर दे दिया है 34 डिग्री और b बराबर दे दिए, c है दे ले, यहाँ a है b है c है। तो देखिए बहिष कोण क्या होता है, x बराबर जो होगा जी दोनों के योग हो जाएगा, यानी 34 प्लस 30 हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 4 और 3 3 से 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 64 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। आइए 70 71 देखते हैं। 71 अगले टाइप में देखेंगे। 71 72 एक इसका डायरेक्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। 73 नंबर क्वेश्चन है। 73 में क्या दिया, x1 y1 x2 y2 x3 y3 त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक है तो इनके केंद्र के निर्देशांक है। इसको डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन से x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 y1 y2 y3 बटा 3। जस्ट अभी बताए हैं दोस्त। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन भी सेम है। यदि x है जो ए है जो ग्रेटर देन है और ए है जो y ग्रेटर देन है तो क्या ऑन हो जाएगा, तो ऑप्शन से हो जाएगा x ग्रेटर देन ए और ग्रेटर देन y, ये हो जाएगा ऑप्शन से ए।
किसी ठोस की परिसीमाएं होती है, तो किसी ठोस की परिसीमाएं जो होगा वो क्या होगा दोस्त? तो देखिए किसी भी ठोस इसका पृष्ठ हो जाएगा 75 की क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पृष्ठ। किसी ठोस की परिसीमाएं क्या होती है? तो इसका पृष्ठ होती है। आइए 76 नंबर क्वेश्चन पे गौर फरमाया जा। तो 76 नंबर क्वेश्चन है क्या दी? द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 4 बराबर 0 का मूल हो तो 8y। 8y नहीं, यहाँ 8 के पावर y के मान पूछ रहा है, ठीक है। 8 के पावर y के मान क्या होगा? तो देखिए इसको मूल निकालने के लिए हम बताए हैं कि देखिए यहाँ हो जाएगा 2, अब यहाँ हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, माइनस में है तो यहाँ प्लस में आएगा। क्या आएगा दोस्त? प्लस में आएगा। तो यही बोलता है कि मूल कौन हो? मूल बोलता है कि y है, तो बस 8 के पावर y कर लीजिए, यही हो जाएगा आंसर। 8 के पावर 2 कर लीजिए तो 8 के पावर 2 हो जाएगा 8 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 64। यही क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा आंसर। चलिए इतना इजी आपको समझ में आया होगा। आइए अगला हम लोग अब देखेंगे 77। तो 77 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए 77 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, सम पूर्णांक बोलता है दोस्त, सम पूर्णांक। तो कहीं भी अगर सम पूर्णांक आपको बोल दे, जब भी बोलेगा तो धनात्मक ही बोलेगा, तो ये हो जाएगा 2q होगा, या 2q प्लस 2 होगा, या 2q प्लस 4 होगा, या 2q प्लस 6 होगा। मतलब इस प्रकार से होगा। और कभी कभी आपको बोलेगा विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। तो देखिए विषम पूर्णांक में आपको क्या होगा कि विषम पूर्णांक में 2q प्लस 1 होगा, 2q प्लस 3 होगा, माने विषम संख्या होगा, 2q प्लस 5 होगा, 2q प्लस 7 होगा। इस प्रकार से होगा। तो देख लीजिए सम वाला में आपको दिया गया होगा 2q, तो बी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? बी वाला हो जाएगा। चलिए आशा करते होंगे समझ में आया होगा। आइए 78 नंबर क्वेश्चन यही देख लेते हैं। 78 नंबर है कि यदि 37 सेमी त्रिज्या दे दिया गया है, त्रिज्या आपको दिया गया है कितना? और बराबर 37 सेंटीमीटर। और देखिए और क्या दिया है? त्रिज्या वाला वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या है? अब देखिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल हमको दिया है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल क्या दिया है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको दे दिया है 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर बराबर होगा 54 पाई। देखिए त्रिज्यखंड बोला है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। और चाप बोलेगा, चाप, तो चाप में के गो? 2 गो, तो चाप में यहाँ 2 लग जाता है। लेकिन खाली त्रिज्यखंड बोलेगा तो थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे काटिए, पाई से पाई तो खत्म हो जाएगा, और थीटा तो निकालना हमको, तो थीटा बटा 360 गुने और स्क्वायर तो दिया है, इसको हम 37 गुने 37 लिख सकते हैं, बराबर में हो जाएगा 54। एगो 37 एगो 37 काट जाएगा, 10 बच जाएगा। इसको अगर हम काटते हैं तो ये हो जाएगा 9 चौके 37 और 9 सके 54। तो ये हो जाएगा 10 में से ऐसे गुना हो जाएगा फिर उसमें, तो थीटा बराबर हो जाएगा 60। तो ये 4 से 60 कट जाएगा 15 बार में, यानी थीटा बराबर हो गया 15 डिग्री। तो हमको निकालना क्या है? चाप की लंबाई निकालना है। तो चाप की लंबाई क्या हो जाता है बताइए? चाप की लंबाई, चाप की लंबाई हो जाता है थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। चाप चाप पे बोलेगा तो चाप में 2 रखना है और क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा थीटा के मान देखिए आ गया क्या? 15 बटा 360 और गुने 2 गुने पाई के मान
पाई में ही आंसर लाना है। आर के मान हो गया क्या, आर के मान था 37। देखिए इसको से काट जाएगा 10 बार में, इसे काट जाएगा 5 बार में, 5 से इसको काट देते हैं 3 बार में, तो ऊपर में बच जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा पाई, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 पाई। क्या होगा दोस्त, 3 पाई हो जाएगा आंसर। चलिए आशा करते होंगे खूब बढ़िया से आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक में कोई भी दिक्कत कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, नहीं होना ही चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिज्या 5 सेमी, त्रिज्या क्या, त्रिज्या हो गया 5 सेमी, त्रिज्या 5 सेमी के एक ठोस गोले को पिघलाकर, गोले के पिघलाकर तो लिख दीजिए गोले के आयतन, पिघलाकर बोले, सलाकर बोले, गलाकर बोले, या दोनों देने आयतन निकाला जाता है। गोले का आयतन, अब एक यहाँ ठोस शंकु, तो एक ले लीजिए शंकु के आयतन, शंकु का आयतन। अब देखिए गोला का आयतन है 4/3 पाई आर के, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ निकालने क्या बोलता है, शंकु की ऊंचाई। अब देखिए अगर बात किया जाए यहाँ समझने वाला, तो 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ये हो जाएगा 4 गुने आर क्यू है, तो हम आर गुने आर 3 बार लिख सकते हैं, आर स्क्वायर है तो आर गुने एच लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 गुने जो आर हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, और बराबर में एच हो जाएगा, यानी 5 के 20 बराबर एच। तो एच बराबर क्या निकल गया, एच बराबर निकल गया 20, यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। चलिए यहाँ तक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। आइए 81 नंबर है कि के केस मान के लिए समीकरण देखिए 5x है और प्लस है 2y और बराबर में है k, और अगला है 10x और 4y और बराबर में है 3 के अनंत हल होंगे। देखिए इसमें के मान निकालने के लिए बोल दे तो आपको फार्मूला ना भी याद रहेगा तो आप बना लीजिएगा, कैसे बनाइएगा वो ध्यान दीजिए। देखिए एक्स में आपको ध्यान नहीं रखना कि एक्स में एक यहाँ है और एक एक्स यहाँ है, तो पहलका वाला एक्स है जो भागा दीजिए इसको से 10 वाला से, अब यहाँ बराबर आइए, अब वाई में है 2 तो यहाँ भी वाई वाला से भागा दीजिए, 4 है तो 4 से देंगे बराबर, यहाँ में है के तो यहाँ लिखे के, और बटा में यहाँ हो जाएगा 3। अब देखिए के मान निकालना है तो हमें कहीं से भी निकाल सकते हैं, यहीं से निकाल लीजिए, 4 में के से गुना करेंगे तो 4 के बराबर हो जाएगा 3 दूनी से, तो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा इसको आधा से बटा हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 3/2, तो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा 3/2। लेकिन आपको मन में ही डाउट चल रहा होगा कि सर आप इसको क्या किए, 5/10 है इसको क्या किए, तो इसको हम कुछ भी नहीं किए, हमको के मान निकालना है, तो के मान हमको यहाँ से भी निकाल सकता है या फिर यहाँ से भी निकाल सकता है, तो यहाँ से निकालने के लिए भी निकाल लेंगे, 5/10 बराबर में आपको लेना होगा, फिर इससे मतलब ना आपको रखना होगा, तभी के मान निकलेगा, या तो आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल लिया ना तो फिर इसको लीजिएगा, तो इसको से मतलब नहीं रखना होगा, के/3 से मतलब रखना होगा, तब जाके आपको मान निकलेगा। तो ये हो जाएगा 10 के और बराबर में हो जाएगा 15, तो के बराबर देख लीजिए, के बराबर क्या हो जाएगा, 5 से काटे जाएगा 2 बार में, 5 से काटे जाएगा 3 बार में, यानी 3 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, कहीं से भी निकाल लीजिए, एओ के भुलाना ही होगा। और ये 81 हो गया, आगे देखिए 81 हो गया, तो 82 में आइए, 82 में है कि किसी वितरण में 25 पद है तो कौन सा पद माध्यक होगा यदि उसे घटते क्रम में लिखा जाए। देखिए एन बराबर अगर 25 है तो हम लोग माध्यक बराबर क्या जानते हैं, फॉर्मूला बताइए, माध्यक बराबर जानते हैं n/2 + 1 चार विषम संख्या के लिए, तो n के मान हो गया 25 + 1 बटा कर दीजिए 2, 25 अब 26/2 यानी हो जाएगा 13वां चर, केवां चर हो जाएगा दोस्त 13वां चर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आइए
अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बस 2-3 वो क्वेश्चन है दोस्त, जितना जल्द हो सके खत्म हो जाए। और ये 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 83 नंबर क्वेश्चन है tan थीटा बराबर 5/से। tan थीटा बराबर दिया है 5/से, और tan साई बराबर आपको दे दिया है, tan साई बराबर क्या दिले है 1/11। तो बोलता है कि थीटा प्लस साई, थीटा प्लस क्या साई निकालना है। थीटा प्लस साई के मान क्या होगा, देखिए थीटा का अगर ये मान ले, अब इसको हम बी मान ले, तो आप फार्मूला एक पहले होंगे tan a प्लस बी के। tan a प्लस बी के फार्मूला अगर 11th में आप पढ़े होंगे, तो इसका फार्मूला होता है tan a प्लस tan b और बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये इसका फार्मूला होता है दोस्त। अब देखिए tan a है, तो बताइए tan a की जगह यानी ये tan साई तो कितना हो जाएगा, ये अगर हम इसको थीटा न मान के अगर इसको हम ए मान ले, अब इसको साई न मान के अगर हम इसको बी मान ले, तो ये बी पर हो जाएगा, तो tan यानी 5 हो जाएगा 6, और प्लस tan बी तो हो जाएगा 1/11, और बटा में हो जाएगा 1 माइनस tan ए, तो 5 हो जाएगा 6, अब इंटू tan बी तो 1 हो जाएगा 11। अब यहाँ देखिएगा तो या तो आप एलसीएम लीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर लीजिए। 11×5 हो जाएगा 55, और प्लस 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6, और बटा यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 5 1 से गुना करेंगे 5 बटा 11 से हो जाएगा 66। और देख लीजिए जी यहाँ पे मिस्टेक किए, जरा सुन ध्यान दीजिएगा। 11×5 55 प्लस 6 और बटा फिर नीचे में ही गुना किया जाता है, तो 11 से हो जाएगा 66 बटा ये हो जाएगा 1 माइनस 5 में 1 से गुना करेंगे 5 बटा 11 से 66 हो जाएगा। तो यहाँ समझिए 55 और 1 से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 61 बटा में हो जाएगा 66 बटा इस 66 में 1 से गुना करेंगे तो 66 माइनस 5 बटा हो जाएगा 66। अब देखिए ये 61 बटा हो जाएगा 66, और बटा में 65 में से 1 जाएंगे तो 61 बटा 66। अब देखिए इसको अगर हम काटें तो 66 से 66 और 61 से 61 खत्म, यानी क्या हो जाएगा आंसर दोस्त, जो कट कुछ आएगा 1 हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक में आपको कोई भी दिक्कत कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 84। तो 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, 84 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक घनाकार बॉक्स की ऊंचाई, पहले बोल दिया है ऊंचाई, पहले क्या बोला है ऊंचाई बोला है, मैंने एच बराबर कितना है एच ऊंचाई, और फिर बोला है लंबाई, तब फिर बोला है आपको चौड़ाई। तो देख लीजिए ऊंचाई है जो 20 सेमी है, और चौड़ाई लंबाई है जो 15 है, और चौड़ाई है जो 10 है। ऊंचाई का अगर हम यहाँ से काट के ऊंचाई के नीचे लिख दे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो देखिए बिना फार्मूला के आपको हम इसको घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। देखिए इसमें क्या करना कि घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू, सबसे पहले 15 में 10 से गुना करिए, 15 में कितना से करना दोस्त 10 से, फिर प्लस होता है, अब 10 में करिए 20 से, 10 में कितना से करना है 20 से, और फिर प्लस कर लीजिए 20 से कर लीजिए 15 में, 20 से कितना करना है 15 में। ध्यान देना है कि पहले होना चाहिए लंबाई, तब होना चाहिए चौड़ाई, और तब होना चाहिए ऊंचाई। कितना स्टूडेंट गलत कर लेंगे, इसमें पहले दिया था ऊंचाई, इसीलिए ऊंचाई के हम नीचे रखे, लंबाई में चौड़ाई से गुना करना है, चौड़ाई में ऊंचाई से गुना करना है, ऊंचाई में लंबाई से गुना करना है, यही इसका होता है दोस्त। अब देखिए 2 इंटू 15 दहिया हो जाएंगे 150, प्लस 20 में 2 से गुना करेंगे 200, और 15 दूनी हो जाएगा 30, यानी हो जाएगा 300। ये 2 गुने अगर टोटल हम ऐड करेंगे तो 3 2 500, 5 1 से 650 हो जाएगा। तो 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 1 13, मैंने टोटल कितना हो जाएगा दोस्त 1300 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। चलिए 84 तक हो गया। आगे आइए 85 नंबर में। तो 85 में बोलता है कि दिए गए आंकड़ों का बहुलक 6 है, तो आंकड़े का
एक्स का कौन सा मान नहीं होगा। देखिए बाहुलक बोला है कि बाहुलक 6 है, बाहुलक कितना है, बाहुलक 6 है। तो 6 देखते हैं तो 1 गो 2 गो 3 गो है। अब इसके बाद अगर और जनसंख्या किसका है तो एक 8 के है, 8 के है। अगर मान लेते हैं कि 8 ही बाहुलक एक्स की जगह 8 आ जाए, एक्स की जगह क्या आ जाए, एक्स की जगह 8 हम ले लें तो तीनों से को हो जाएगा, से की संख्या हो जाएगा 3 और 8 के भी संख्या कितना हो जाएंगे, 8 के भी संख्या हो जाएंगे 3। तो इस स्थिति में अगर 8 को हम ले लेंगे तब तो नहीं हो पाएगा दोस्त, दिक्कत हो जाएगा। तो 8 के मान नहीं होनी चाहिए, यही हो जाएगा आंसर। चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आज के वीडियो यहीं तक रहेंगे क्योंकि 85 तक ही मैथ थे। ठीक है दोस्त, थैंक यू।